इतनी छोटी सी बात को इतनी सीरियसली ले रहे? नहीं समझा, ये छोटी सी बात तो नहीं है। मैं जाने अनजाने तुम्हें तकलीफ देके तुम्हें तन्हा कर देता हूँ। अरे इकरार, कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन मैं तुम्हीं से मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ कि जिंदगी कम पड़ने लगी है। प्लीज प्लीज कुछ बोले तो सही। क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? मैं बस तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। खत्म नहीं। मैं भला क्यों रोऊंगी जब आप मेरे पास हैं? आप तो मेरा मान है। ठीक कहा तुमने। मेरे होते हुए तुम्हें रोने की जरूरत ही क्या है? लगे जहां ये प्यारा जब से तुम मिले, रहे सदा ये प्यार के ही सिलसिले, हाथों में हाथ तेरा रहे साथ तेरे, बिना कुछ नहीं। क्या हुआ मी आपको? ट्रेडमिल से गिर गई, अल्लाह मर गई। ऐसी बातें कर रही, कुछ नहीं होगा। तुझे चोट लगे ना, तुझे पता चले। आई जल्दी से ताई जान के पानी ले लो। अल्लाह, किस बात का शोर है? क्या हुआ? मैं गिर गई ट्रेडमिल से गिर गई। मुझे बताएं कहाँ चोट लगी? मेरे बाजू। बस आप इसको लेके जाए ना हॉस्पिटल, देखिए कितनी तकलीफ में। उठे आइए आराम से। हाय मेरे बाजू। हटा पानी अपना, मैंने नहीं पीना। गाड़ी निकालो फटाफट। मेरे साथ। अल्लाह, इतनी मुश्किलों से ट्रेडमिल खरीदी थी, अभी तो आधा पाउंड वजन बिका।
जिंदगी तेरे बिना, जिंदगी तेरे बिना। क्या बात है इकरार, आप जाग रहे? 3 बज रहे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक है। तो फिर क्या हुआ? इस तरह तो नहीं आप उठते। तुम तो खामखा हर बात को पता नहीं कैसे देखते हो। प्यास लग रही थी, पानी पीने गया था बस। क्या देख रहे थे गौर से? देख रहा हूं कि तुम सोते हुए ज्यादा हसीन लगती हो या जागते हो। अच्छा, फिर? तुम हर हाल में बहुत हसीन लगती हो, हर सूरत में, हर अंदाज में। अच्छा चले, अब आप सो जाए। मेरे ख्याल से बेहतर है आप मुझे जागते हुए देखें। तेरे प्यार में खोए रहे, तेरे ख्वाबों में सोए रहे, तेरे प्यार में खोए रहे, तेरे ख्वाबों में सोए रहे। लगे जहां ये प्यारा जब से तुम मिले, रहे सदा ये प्यार के ही सिलसिले। हाथों में हाथ तेरा रहे साथ तेरे, बिना कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या क्या कहती है आपकी मेडिकल साइंस डॉक्टर साहब? कितने एक दिन है मेरे पास? अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। हम इलाज तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन इकरार साहब आपने मेरे पास आने में बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी थी। आपका कैंसर बुरी तरह फैल चुका है। फिर भी डॉक्टर साहब बहुत से काम करने हैं, बहुत से काम करने हैं। कितना है, कोई टाइम लिमिट? 6 महीने से ज्यादा नहीं। जिंदगी तेरे बिना, जिंदगी तेरे बिना, जिंदगी तेरे बिना। वैसे तानिया, पापा कितने खुश होंगे ना गिफ्ट देख के। हाँ, खुश तो होंगे। अच्छा एक बात बताएं कि अगर मैं उनसे कहूँ कि मुझे मॉडल बनना है, तब भी वो खुश होंगे ना? खुश होंगे, इतना मारेंगे ना दिमाग सही हो जाएगा। मॉडल सोचा था खुशियों से दामन भरेंगे हम, सपने थे सपने रहे, सपने रहे। रब्बा मिला है कैसा ये मुझको सिला, रिश्ते ये बंधन सारे हैं कैसी बला। छुपे आंखों के सपने आंसू बहाए, रोए बेबसी। अरे रुकैया आपा, बड़ी जोर की लगी है, बड़ा दर्द हो रहा है। हाय शुक्र करे रुकैया आपा, हड्डी बच गई। हाय बड़ी तकलीफ है आपा, जब से ट्रेडमिल से गिरी हूँ ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई जामन हो और किसी ने देगची में डाल के बगैर नमक के हिला दिया। हाय हाय मेरा बाजू, हाय। अरे शुक्र कर सफिया, तेरी जान बच गई। खुदा न खास्ता अगर सर वर पे लग जाती तो लेने के देने पड़ जाते। दुश्मनों ने कोशिश तो पूरी की थी,
इन्हीं तीनों माँ बेटियों में से किसी की नजर लगी होगी, बल्कि मैं तो कहती हूँ तीनों की लगी होगी। वरना अच्छी भली मैं ट्रेडमिल पर दौड़ी थी, खुद ब खुद कैसे गिर गई। हाय हाय। ताईजान, ये हल्दी वाला दूध आपके लिए अम्मी जान ने भिजवाया है। ले जा यहाँ से, मैंने नहीं पीना तेरी माँ का भिजवाया हुआ दूध। पता नहीं क्या जहर मिला दिया होगा बीच में, पता चले पीऊं तो मर ही जाऊं। चल ले जा। अच्छा किया तूने नहीं पिया, पता नहीं माँ बेटियों ने क्या मिला के भेज दिया होगा। इसी मरदूत की नजर लगी है, मैं तो आपको बता रही हूँ रुकैया आपा, ये तानिया जो है ना मेरी जान की दुश्मन है। और आप ये ना समझिएगा जो इनकी माँ ने हल्दी वाला दूध भिजवाया ये मेरे आराम के लिए नहीं भिजवाया, पैगाम भिजवाया कि तीनों माँ बेटियां खुश हो रही है मुझे तकलीफ में देख। हाय अल्लाह, मेरा बाजू इतना दर्द कर रहा है। जैसे आपा एक बात पूछूं? पूछ। मुझे ये बताएं कि मैं इतनी नेक हूँ, इतनी अच्छी हूँ, परहेजगार हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, दरूद पढ़ती हूँ, कभी किसी की गीबत बुराई नहीं की, फिर ये हर 3-4 महीने के बाद मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? अब देखे ना, 3 महीने पहले अल्सर हुआ था, अभी तक तकलीफ है। और ये तीनों माँ बेटियां इतनी बुरी हैं, तौबा तौबा तौबा। इनके साथ तो कभी कुछ नहीं होता, हशाश बशात फिरती रहती। इसे आपा ये तकदीर भी जो है ना नेक लोगों के साथ ही जुल्म करती है। हाय आपा, बहुत दर्द हो रहा है बाजू। शुक्र करें मेरे चेहरे पे चोट नहीं लगी, वरना क्या होता। अम्मी। क्या है? अम्मी बाहर है। आ रही हूँ, क्या मुसीबत हो गई? आए तो काम है। क्या है? चले मेरे साथ चले। मेरा हाथ, कहाँ चलूं? अम्मी बाहर सब आपका वेट कर रहे हैं, आप प्लीज मेरे साथ चलें। तो मैं क्या करूं? तुझे पता है मुझे ये तमाशा नहीं पसंद, ये उम्र है सालगिरह मनाने की। अम्मी इंतजार कर रहे हैं ना सर। तुझे बड़ा शौक है इनमें घुसने का। आप मेरे साथ चलें। चलें। अच्छा छोड़ ना, 1 मिनट ठहर जा, पहले बताता। मुंह धुल लिया, सारा मेकअप खराब। ठहर जा। पापा, क्या कर रहे हो तुम दोनों यार? कैसे हैं आप पापा? मैं ठीक हूँ, जैसा सुबह था वैसे ही अभी हूँ। How was the day? गुड। क्या हो गया तुम लोगों को? मैं घर के अंदर। एक मिनट। आप आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। अरे आंखें। अरे आप चलें। अच्छा कहाँ? चलें। टकरा मत देना मुझे किसी चीज से। देखो ये देखो मैं टकरा गया। नहीं अब मैं नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे टकरा दिया। अच्छा ये क्या है? एक छोटा सा सरप्राइज है पापा, अभी आंखें नहीं खोलिएगा। अच्छा नहीं खोला, लेकिन क्या सरप्राइज है बताओ। ओके, अब खोले। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Iqrar. Happy birthday to you. पापा और इकरार हैप्पी बर्थडे सब मिलके जो सबका नाम। चल भाई, पहले मोमबत्तियां बुझाएंगे, पहले केक काटेंगे। अरे बेटा वो प्लेट से उठा लो वहाँ से। चलो। इकरार क्या हुआ? आंखें खोलिए, इकरार क्या हुआ आपको? हाय अल्लाह, कोई पानी लेकर आए। पानी डालो उसके मुंह में। हटो भाई, पानी पिलाने दो उसे। बेटा जाके टैक्सी लेके आओ, डॉक्टर्स को फोन करके पता करो, उनको बताओ क्या हुआ। हाय अल्लाह, समिया देखो होश आ रहा है। इकरार आंखें खोले। बेटा जरा सा पीछे हटो ना, हवा तो आए उन्हें। उठो भाई, उठाओ। आ जा निसार, होश आ गया है।
चक्कर आ गया? हाँ कुछ अजीब सा चक्कर सा आया था, समझ नहीं आ रहा मुझे। I'm okay, I'm तुम okay। टैक्सी लेके आए हो या नहीं? जी। इकरार, डॉक्टर के पास तो चले ना पहले। अरे बाबा नहीं, कह तो रहा हूँ मैं ठीक हूँ, भेज दो यार वो टैक्सी वापस भेजो, नहीं चाहिए। I'm okay। नहीं नहीं, एहतियातन एक दफा दिखाने में कोई हर्ज तो नहीं है। अरे वो कह तो रहा है ना कि वो बिल्कुल ठीक है। चलो भाई काटो केक। मैं दिखा लूंगा डॉक्टर को, परेशान ना हो। चलो भाई केक काटो, बच्चियों ने इतना इंतजाम जो किया हुआ है भाई। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. ये सब यहाँ तुम भी खाओ पहले। जीते रहो, हजारों बरस की उम्र हो मेरे बच्चे। अरे नहीं इकरार, रहने दे, तुझे पता है मैं तो खाती नहीं हूँ मीठा। चलो भाई, अच्छा अब ये बच्चियों ने इतना इंतजाम किया है, पता नहीं क्या क्या मंगाया, तो चलो शुरू करो, निकालो, निकाल के दो सबको। शाबाश, गुड गर्ल। वकार, जब मेरे बाजू पे चोट लगी थी और मैं ट्रेडमिल से गिरी थी तब तो किसी को कोई फिक्र नहीं हुई थी। हैरत की बात है, मुझे तो लगता आप समेत सारे घर वाले यही चाहते थे सफिया मर जाए तो अच्छा। पता नहीं क्यों सोचते हो तुम ऐसा। क्यों 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 चाहेगा कोई ऐसा? क्यों? सम्या को देखा था आपने? तौबा 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 तौबा, उम्र देखी उसकी, हरकतें देखी थी। जौहर बेहोश पड़ा है और उसे रोमांस सोच रहा है, दुपट्टे से उसका मुंह पोंछ रही है। इस्तग़फ़ार। हाँ तो क्या क्या है इसमें? मोहब्बत करती है वो अपने शौहर से? एक बात बताऊं मैं आपको, बका बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है। ये जो समय है ना, ये आपके छोटे भाई से कोई सच्ची मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ ड्रामा करती है इकरार को अपने हाथ में रखने के लिए। मुझे तो लगता है जादू वगैरह भी करती है। तो बस कर, बस कर। जादू डाल लिया बीच में। आपको एक सच्ची बात बताऊं, बुरी लगेगी लेकिन फिर भी बता देती हूँ। क्या 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 है? सुन लेना। क्या कर रहा हूँ? सुन ही तो रहा हूँ उस वक्त से। सच्ची मोहब्बत मैं करती हूँ आपसे। हाँ, हर बात आपके मुंह पे सच सच बोल देती हूँ, दिल में कुछ नहीं रखती। दिल में तो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पता मुझे प्यार करती है, पता है मुझे। अच्छा सुने ना। सुन रहा हूँ ना। सुन के देखे ना कैसा लगा, मैं नया लेके आई हूँ। अच्छा लगा के देखे। अच्छा है। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छी है। वेरी नाइस। ये जो दुनियावी खुशबूयात है ना जो आप हमें देती हैं, ये सब एक तरफ, लेकिन हमारी बीवी के हाथ में जो ये गजरे हैं ये एक तरफ। ये सारी खुशबुएं मिल भी जाएं तो इसका मुकाबला नहीं कर सकती। क्या बात है। अगर मैं ना रहूं ना तब भी कोशिश करना कि ये गजरे तुम्हारे हाथ में रहे। ये किस तरह की बातें करते हैं आप इकरार? अच्छा वो नहीं करता यार, अब नहीं करूंगा। तुम मुंह क्यों फुला लेती है और बात? इकरार,
वो डॉक्टर के पास? मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक डॉक्टर की जरूरत है, और वो हो तुम हर वक्त मेरे साथ रहा करो। तो मैं हूँ, प्लीज एक दफा दिखा दे। नहीं, ये अच्छी बात है, जब हमारा टाइम शुरू होता है तो मुंह फुला लेती हो। चलो मुस्कुरा के देखो ना, ऐसे, शाबाश। यार मेरी समझ से ये बात बाहर है, सारी दुनिया की औरतें गाड़ी चलाती फिरती हैं, तुम चला लोगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी? नहीं ना इकरार, बस मुझसे नहीं होता है। कैसे नहीं होगा तुमसे? तुम्हारी ऐसी की तैसी, और मुझसे सीखोगी, चंद दिनों में परफेक्ट हो जाओगी, आप प्रॉमिस। तो मुझे नहीं होना ना परफेक्ट, क्या हो गया आपको? छोड़ दें। रुकैया आपा, चोट तो ठीक हो गई है, लेकिन दर्द अभी भी बहुत ज्यादा होता है बाजू में। अब मत चढ़ना इस मशीन के ऊपर, मैं तो कहती हूँ बेच दो इसे जितने की भी बिके। ऐसी बेच दो? ऐसी इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी मैं। जैसी थोड़ी तबीयत ठीक होगी ना, आप देखना दोबारा ट्रेडमिल पे चढ़ जाओगी, वजन तो मैं कम करके रहूंगी। मुझे नहीं पता, बस तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा और हर हाल में सीखना पड़ेगा। क्यों आप इस तरह कर रहे हैं? रहने देना प्लीज। लो रुकैया आपा, देख लो, हम लोगों को तो सिनेमा जाने की जरूरत नहीं है, हमारे घर में तो हर वक्त लैला मजनू की कहानी चलती रहती है। नहीं भाभी, वो मैं इनको गाड़ी सिखाना चाह रहा था, ये जाना ही नहीं चाह रही साथ। क्यों इकरार मियां, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इसको गाड़ी सिखाने की? ये तो मैं भी इनको कह रही हूँ भाभी, लेकिन मान ही नहीं रहे। बिल्कुल ठीक कह रही है, चाहे जिंदगी में पहली दफा सही बात कर रही है। क्या जरूरत है? और हमारे यहाँ कौन सी औरतें सड़कों पे गाड़ियाँ लेके फिरती हैं? कब उनको इतनी आजादी मिलती है? वैसे भी इकरार, तुम्हारी बीवी तो किसी ना किसी बहाने से घर से बाहर ही रहती है, गाड़ी चलाना सिखा दी तो शायद घर ही ना लौटे। चल। तौबा तौबा रुकैया आपा, अब ये औरत इस उम्र में गाड़ी चलाना सीखेगी। वैसे इसकी हरकतें ठीक नहीं है, शहर में गाड़ी लेके दंदनाती फिरेगी तो न जाने क्या गुल खिलाएगी। स्टार्ट कर ली गाड़ी? ठीक है। अच्छा ये ऑटोमेटिक है ना, तो ब्रेक पे पैर रखो, उसके बाद इसको ले आए डी पे, ड्राइव पे ले आए। नहीं ब्रेक नहीं छोड़ना, ब्रेक पे पैर रखो,
ड्राइव पे लाओ, पैर रखे रखे लाओ, शाबाश। और ये ड्राइव पे आ गई। अब आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक छोड़े। नहीं नहीं, आराम से। अरे क्या करूं? बता तो रहा हूँ, सब्र, आराम से, रिलैक्स। ये रहने दें ड्राइव पे, ब्रेक छोड़े आहिस्ता आहिस्ता, गाड़ी खुद ब खुद चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? बस अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सीलेटर दीजिएगा जब स्पीड बढ़ानी हो। आराम से, एकदम नहीं, ब्रेक। क्या किया तुमने? ये चोट लगी है कोई? क्या हुआ? क्या? कुछ नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तुम चीखी क्यों हो? चोट लगी है कोई? नहीं, वो सामने देखे इतना बड़ा गड्ढा था। छोड़ दो उसे, तुम ठीक हो? रिलैक्स। ठीक हूँ, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। फिर से ट्राई करूँ। वैसे एक बात, अगर अभी एक्सीडेंट हो जाता और मैं मर जाती ना, तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है। ख्वाहिश बताओ, ख्वाहिश क्या है? ठीक है, मैं आपकी बाहों में मरती और आप मुझे कब्र में खुद अपने हाथों से उतारते। गाड़ी चलाना सीख ले। कर रही हूँ ना, देखें। मैं क्या देखूं, आप चलाएं। रुक, चल कुछ क्यों नहीं, रही रुके, आप आगे? एक्सीलेटर दें। जा ही नहीं रही। यस, दैट्स इट। पीछे देखें, कोई हाथ तो आप नहीं रहा देखें, है? मैं क्यों देखूंगा? आप देखें, इधर से भी आप देख सकती हैं, इधर से भी आप देख सकती हैं, उधर से भी देख सकती हैं। नहीं चलेगी ये। चल गई, चलेगी क्या मतलब अब जैसे यार? कोई एकदम से आ गया तो क्या करोगे? तो ब्रेक लगा लेना। हर मसले का हल ब्रेक है गाड़ी के अंदर। ये बस ये लग गया, और लेकिन आहिस्ता से लगाना। अब ऐसे। मुझे अगर एक कत्ल माफ होता मैं तुम्हारा करता। चलो इधर से घुमाओ, लेफ्ट लो, राउंड। वो बच्चे खेल रहे सामने, देख तो ले, हटो भाई। कैसे? क्या कर रही है लड़की? मैं सड़क पे उतर के उनको हटाऊं? आराम आराम से। जब बेटा हट जा बेटा, मेरी बीवी नई नई गाड़ी चलानी सीख रही है। थैंक यू, मेहरबानी। क्या? लेकिन मैं तो उस दिन क्लास में थी ही नहीं। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, इट्स ओके। अच्छा शैला, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। बाय। मैं ये किताब लेके आया था। ये उसी शायर की किताब है जिसके शेर मुझे तुमने उस दिन सुनाए थे। थैंक यू निसार, आई लव दिस पोएट। थैंक यू सो मच, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। खैरियत? हाँ नहीं, हाँ इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ नहीं, क्या मतलब? नहीं बस मैं ये कहना चाहता, वो जो शेर तुमने मुझे उस दिन सुनाए थे ना, वो बहुत अच्छे थे। तो आज भी कुछ सुना दो। अभी? हाँ तो अभी क्या है? ओके। अर्ज किया है, आंखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, आंखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती, मांगे तू अगर जा भी हंस के तुझे दे दे, मांगे तू अगर जा भी हंस के तुझे दे दे, तेरी तो कोई बात भी टाली नहीं जाती। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या हो रहा है यहाँ पे? हैं? क्या कर रहा था? अम्मी कुछ नहीं, मैं तो बस वो क्या, बोल ना। कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। ये क्या खूबसूरत खूबसूरत की रट लगाई हुई थी तूने? अम्मी, रानी सिर्फ मुझे शेर सुना रही थी और मैं उसकी दाद दे रहा था बस। माँ तेरी भोली है, बेवकूफ नहीं है, समझा तू? मुझे अच्छी तरह मालूम है किस चीज की दाद दे रहा था तू। अम्मी, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? रानी सिर्फ मुझे शेर सुनाई थी। अच्छा रानी, तुम मम्मी खुद बता दो कि मैं क्या कर रहा था। ताईजान, मैं निसार को सिर्फ शेर। अच्छा बस, तुम तो बिल्कुल मत बोलो। माँ तुम्हारी गई हुई है वहाँ पे गाड़ी चलाने सीखने, और बेटी यहाँ बैठ के चक्कर चला रही है, जैसे मुझे पता नहीं है कि क्या कर रही हो तुम यहाँ पे। तू चल रहा है कि नहीं? चलता है कि मोर तुझे? चल, लेकर जाऊंगी, चल।
अच्छा ये इनका आईडी कार्ड हो गया, ठीक है। इनके साथ इनके डेबिट कार्ड मुझे चाहिए और इनकी चेकबुक, ठीक है। डन, ठीक है जी। एक वीक के अंदर मैं आपका ये सारा प्रोसेस करके आपको कॉल कर दूंगा। थैंक यू मैम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। आ मेरे साथ चल। अम्मी मेरी बात तो सुने। सुन रही हूँ तेरी बात, चल ना। तेज नहीं चल सकता, चल इधर आ। बता, बोल बोल क्या कर रहा था उनके कमरे में? मियां मेरी बात समझे, रानिया मुझे सिर्फ शेर सुना रही थी, वो भी मेरे कहने पर। एक बात निसार मेरी कान खोल के सुन ले तू, जो तीनों है ना ये मुझे इस घर में एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं है। अगर मैं इनको बर्दाश्त कर रही हूँ ना तो ये मेरी मजबूरी है, और वो सिर्फ इसलिए कि तेरा बाप है ना उसे सारी जिंदगी कुछ किया नहीं, वरना इन तीनों चुड़ैलों से मैंने कब की जान छुड़ा ली होती और अलग घर ले लिया होता। लेकिन तू ये बात अपने भेजे में डाल ले, ये रानिया तानिया से तू दूर रहा कर, खासतौर पर उस रानिया से। मनोज कमबख्त की तो मुझे एक सेकंड के लिए शक्ल बर्दाश्त नहीं है। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन अम्मी हम लोग कजन से एक ही घर में रहते हैं। तुझे शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, माँ को दलीलें दे रहे हैं। वो मेरी कजन है और हम लोग एक ही घर में रहते हैं। कजन होने का ये मतलब नहीं होता कि तू तुम हिलाता हुआ हर वक्त उनके कमरे में जाके घुसा रहे। रानिया तानिया की तूने रट लगाई है? शर्म नहीं आती तुझको? पढ़ाई पे ध्यान दिया कर। तेरा बाप और मैं कितने पैसे खर्च कर रहे हैं तेरी पढ़ाई के ऊपर। रानिया तानिया रानिया तानिया, तीनों औरतें जो है ना ये जादूगरनियां हैं, चुड़ैले। देखा नहीं तूने अपनी चाची को कैसे जादू करके इकरार को अपने काबू में किया हुआ उसने? इसीलिए कहती हूँ दूर रह, तुझ पे भी जादू कर देंगी। और आइंदा अगर मैंने तुझे उनके कमरे में देख लिया ना शेरो शायरी के चक्कर में या किसी और चक्कर में, वही खड़े खड़े तेरे मुंह पे 2 रिसीव करूंगी, और जो कह रही हूँ ना वो करके दिखाऊंगी। खुदा की कसम भोली हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। लेकिन इकरार इन सब लोगों से मिलके मैं क्या करूंगी? बैठो। यहाँ? हाँ हाँ यहाँ, कम ऑन। अरे यार बैठो ना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप? बहुत अजीब सा है सब कुछ। क्यों अजीब सा है? बीवी हो तुम मेरी, शरीके हयात हो, जिंदगी साथ गुजारनी है हमने, तो जब हर चीज का एक दूसरे की पता है तो कारोबार कर देना। तो ठीक है, मगर जब सब ठीक है तो मगर कहाँ से आया? देखिए इतने लोगों से आपने मुझे भी मिलवाया है, इतनी बातें हुई हैं, लेकिन मजाल है मुझे एक बात भी समझ आई हो। मुझे क्या मालूम ये बिजनेस के बारे में इकरार। तो मैं चाहता हूँ ना कि पता करूँ, तुम्हें मालूम होना चाहिए। पर क्यों? आखिर क्या जरूरत है इकरार? जब देखिए मुझे मालूम है कि पैसे कमाना दुनिया की अहम तरीन चीज है, लेकिन जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो मेरा या रानिया तानिया का इन बातों में उलझने का क्या फायदा? अब क्या कर रहे हैं? प्रपोज तो नहीं कर रहे दोबारा? दिल तो यही चाहता है कि 5000 दफा भी करूं तो सिर्फ तुम्हें को प्रपोज करूं। जब तुम मेरे साथ होती हो ना मुझे बहुत तकवीयत होती है, बहुत ढारस होती है। जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में होता है तो मुझे लगता है मैं दुनिया की हर मुश्किल से लड़ सकता हूँ। तो तुम्हें आपके साथ ही हो? हमेशा मेरी बात मानी है ना? हाँ। बस चुप करके जो कह रहा हूँ करती चली जाओ। यकीन है मुझ पे या नहीं? बहुत ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा। बस यही चाहिए मुझे। एंजॉय करो आज अपना पहला दिन ऑफिस में। फर्स्ट डे का क्या मतलब है? दोबारा भी आना होगा? जी। इकरार, चाय पियोगी? जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती सनी। जिंदगी तो मुख्तलिफ रंग लेती रहती है, बदलती रहती है, और जिंदगी शौक से भी नहीं गुजरती। वक्त गुजरने के साथ बहुत सी अहम चीजें गैर अहम हो जाती हैं, और बहुत सी ऐसी बातें जो बिल्कुल अहमियत नहीं रखती उनकी अहमियत हो जाती है। क्या कह रहे हैं? इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं? नहीं ऐसे ही। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें याद है जब हम शादी के बाद पहली बार समंदर पे आए थे तो हमने क्या किया था?
मुझे ऊँट पे बैठे ऊँट पे बैठे थे। तो आज हम दोबारा ऊँट पे बैठेंगे। बिल्कुल भी नहीं, क्या मतलब? बिल्कुल हाँ। नहीं हाँ। अब हम लोग बुढ़े हो गए। चल बे चल चल आजा 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 आजा। जिंदगी तेरे बिना, जिंदगी तेरे बिना, जिंदगी तेरे बिना, जिंदगी तेरे बिना। जिंदगी